का हमारा टॉपिक है कि पैटर्न का प्रोग्राम कैसे प्रिंट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरीके से स्टार को हमने प्रिंट किया है। हमने रिवर्स फ्रॉम में राइट ट्रायंगल लिया है और जैसे 5 एन की वैल्यू अगर 5 ली है तो 5 4 3 2 1 इस तरीके से। फिर दूसरे पैटर्न पे हमने 1 2 3 4 5 लिया है और हर बार डिक्रीमेंट करते गए हैं वैल्यू को। और फिर राइट ट्रायंगल में एक और पैटर्न हमने प्रिंट किया है जिसमें 5 5 4 4 3 3 2 2 और 1 1 प्रिंट किया है। चलिए आइए पहला पैटर्न देखते हैं। हमने क्या कहा, राइट ट्रायंगल में रिवर्स फॉर्म में प्रिंट किया है जिसमें n = 5 है और हर बार n की वैल्यू डिक्रीमेंट हो रही है। तो सबसे पहले जब n की वैल्यू 5 है तो j की वैल्यू j कॉलम के लिए यूज़ किया है, j = 1 j = 2 j = 3 j = 4 j = 5। फिर n की वैल्यू घटी 4th रो पे, j की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2 j की वैल्यू 3 j की वैल्यू 4। फिर j की वैल्यू n की वैल्यू जब 3 हुई तो j = 1 j = 2 j = 3। फिर n की वैल्यू 2 हुई तो j = 1 j = 2। फिर n की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1, मतलब जितनी n की वैल्यू हर बार डिक्रीमेंट हो रही है और j तब तक चलता रहेगा जब तक कि n के बराबर ना होगा। चलिए इसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। हमने क्या कहा, import java.util.scanner। util हमारे पैकेज का नाम है, पैकेज का अक्षर ऑफ क्लासेस होता है, स्कैनर और क्लास है जिसके कि हमने कुछ मेथड्स को यूज़ किया है। क्लास एग्जाम्पल 13 पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इंट j यूज़ किया है और n j कॉलम के लिए और n हमारा नंबर ऑफ रोज के लिए। स्कैनर obj = न्यू स्कैनर system.in। obj हमारे स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है। system.in रीड द इनपुट फ्रॉम द कीवर्ड। system.out प्रिंट एंटर नंबर ऑफ रोज। n = obj.next। obj हमारा ऑब्जेक्ट है स्कैनर क्लास का। नेक्स्ट मेथड है ताकि हम टीजर वैल्यू को इनपुट करा सकें। तो सबसे पहले ये देखिए हमने क्या कहा, इसको डिलीट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे रन करेगा। फिर सबसे पहले हमने क्या कहा, यहाँ पर हमने कोई वैल्यू से इक्वल से पहले नहीं दी है, मतलब जो भी हमने n की वैल्यू इनपुट दिया होगा वही इनिशियल वैल्यू होगी, इसलिए हमने पहले से स्पेसिफिक वैल्यू नहीं गिवन दी है। ठीक, तो n की वैल्यू इनपुट होगी जो रन टाइम पर देंगे। तो वो n की वैल्यू जब तक बड़ी है और बराबर ना हो जाए 1 के तब तक लूप चलता रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि n की वैल्यू 5 है और 5 > 1 कंडीशन ट्रू है। जे के लूप के अंदर आया, जे n के लूप के अंदर आया, फिर j की वैल्यू 1 है और n 1 <= n, n की वैल्यू 5 है, कंडीशन ट्रू है तो j के लूप में भी अंदर आया। जब j के लूप में आया तो इसने क्या प्रिंट किया, system.out प्रिंट एस्ट्रिक, मतलब system.println में यूज़ करके हमने प्रिंट यूज़ किया है एस्ट्रिक। 5th रो पे j = 1। फिर इसके बाद से n की वैल्यू इंक्रीमेंट, n की वैल्यू हमारी j की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट हुई, j की वैल्यू 2 हो गई, 2 छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू है। फिर इसके बाद से जो एस्ट्रिक प्रिंट किया, मतलब यहाँ पर j के सेकंड कॉलम पे एस्ट्रिक प्रिंट किया। फिर j की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, j की वैल्यू जब इंक्रीमेंट हुई तो 3 हो गया, तो ये भी कंडीशन ट्रू है। तो क्या हुआ, system.out प्रिंट एस्ट्रिक प्रिंट किया। फिर इसके बाद से जब एस्ट्रिक प्रिंट किया तो क्या हुआ, फिर j के थर्ड कॉलम पे एस्ट्रिक प्रिंट किया। फिर j की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, j की वैल्यू 4 हो गई। फिर जब j की वैल्यू 4 हो गई तो 4 <= 5 कंडीशन ट्रू है। फिर क्या प्रिंट किया, system.out प्रिंट एस्ट्रिक प्रिंट किया। फिर j के 4th कॉलम पे एस्ट्रिक प्रिंट किया। फिर j की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, j की वैल्यू 5 हो गई, तो 5 <= 5 कंडीशन ट्रू है। j की एस्ट्रिक प्रिंट किया, एस्ट्रिक जब प्रिंट किया तो फिर क्या हुआ कि j के 5th रो के j = 5 कॉलम पे एस्ट्रिक प्रिंट किया। फिर j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, जब j की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई तो 6 हो गया, 6 <= 5 कंडीशन फॉल्स है j के लूप से बाहर। इससे क्या मिला, system.out प्रिंट मिला। नेक्स्ट लाइन पे जंप करें, जब नेक्स्ट लाइन पे जंप किया तो ये यहाँ पर कर्सर आ जाएगा। जब कर्सर यहाँ आया n की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, डिक्रीमेंट होगी, n की वैल्यू 4 हो गई, 4 <= 1 कंडीशन ट्रू है। फिर क्या हुआ, j की वैल्यू फिर 1 से स्टार्ट होगी और n की वैल्यू 4 हो चुकी है। तो इस तरीके से क्या है कि कंडीशन ट्रू है तो एस्ट्रिक प्रिंट किया। फिर j की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, j की वैल्यू 2 हो गई, तो फिर ये कंडीशन ट्रू है। फिर system.out
प्रिंट एस्ट्रिक किया, फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 3 हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू है, सिस्टम डॉट आउटपुट एस्ट्रिक प्रिंट किया, फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 4 लेस देन इक्वल टू 4 हुआ, तो कंडीशन ट्रू है, एस्ट्रिक प्रिंट किया, फिर अच्छा 4 लेस देन इक्वल टू 4 मतलब कि एंड जब 4 एन की वैल्यू 4 है तो जे इक्वल टू 1, जे इक्वल टू 2, जे इक्वल टू 3, जे इक्वल टू 4। अब क्या कंडीशन है, 4 लेस देन 4, तो जे की वैल्यू एक बार और इंक्रीमेंट हुई तो 5 हो गई, 5 लेस देन इक्वल टू 4 कंडीशन ट्रू है, फिर एस्ट्रिक प्रिंट किया, फिर कंडीशन फॉल्स है वो लूप से बाहर आ जाएगा और फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन नेक्स्ट लाइन पर जंप करेगा। फिर इसके बाद से क्या होगा, फिर जे की वैल्यू 3 होगी तो 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कंडीशन ट्रू है, फिर इसी तरीके से जे की वैल्यू हमारी कहाँ तक चलेगी 1 और यहाँ पर 3, तो जे की वैल्यू एक बार 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 के लिए एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, तो 3 के लिए एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, और फिर जब 4 हो जाएगा तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फिर तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी मतलब कहने का क्या है कि जे की वैल्यू 1, 2 और 3, फिर जे की वैल्यू जब 4 ग्रेटर देन 3 होगी तो कंडीशन फॉल्स होगी और वो लूप से बाहर आ जाएगा। अच्छा, फिर जे की वैल्यू जब डिक्रीमेंट हुई, एन की वैल्यू जब डिक्रीमेंट हुई तो 2 हुआ, 2 ग्रेटर देन कंडीशन ट्रू है, फिर जे की वैल्यू क्या होगी 1 से चलेगी और एन की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो इस कंडीशन ट्रू है तो एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 2 लेस देन इक्वल टू कंडीशन ट्रू है तो एस्ट्रिक प्रिंट करेगा, फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 3 ग्रेटर देन 4 कंडीशन फॉल्स होगी तो जे के लूप से भी बाहर आ जाएगा। फिर हमारा क्या होगा, फिर एन की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी 1 लेस देन 1, फिर जे की वैल्यू 1 होगी, फिर एन की वैल्यू 1 हो चुकी है तो एक बार प्रिंट करेगा। मतलब कहने का क्या है कि अच्छा तो जे की वैल्यू 1 और एन की वैल्यू 1, अब एन की वैल्यू डिक्रीमेंट हुई 0 हो गई, कंडीशन फॉल्स और लूप से बाहर एन के भी। चलिए आइए देखते हैं इसी प्रोग्राम को रन करा के किस तरीके से हमारा एस्ट्रिक प्रिंट करेगा। हमने क्या कहा cmd cd डेस्कटॉप जावा सी एग्जाम्पल 13 जावा एग्जाम्पल 13 नंबर ऑफ रोज 7 के लिए, तो 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से करके हमारा आउटपुट प्रिंट कर देगा। इसी प्रोग्राम को हम अगर इसी में हम जे और एन प्रिंट कराएं तो किस तरीके से प्रिंट करेगा, ये देखिए। अगर हमने इस प्रोग्राम को 1 2 3 4 5 ये प्रिंट किया, 1 2 3 4 5 प्रिंट किया तो किस तरीके से प्रिंट करेगा, यहाँ पर हम क्या प्रिंट कर देंगे, यहाँ पर हम जे प्रिंट कर देंगे तो हमारा क्या प्रिंट कर देगा 1 2 3 4 5 जे प्रिंट कर देंगे तो प्रिंट करेगा। और अगर हमें 5 4 3 2 1 प्रिंट करना होगा तो हम क्या प्रिंट करेंगे, तो हम यहाँ पर एन की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो हमारा एन प्रिंट हो जाएगा। मतलब एन की जगह पर अगर एस्ट्रिक की जगह पे एन प्रिंट किया तो 5 4 4 3 3 2 2 1 प्रिंट करेगा, और जब जे प्रिंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 और फिर 1 प्रिंट करेगा। आगे हम और एस्ट्रिक के प्रोग्राम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।